अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में आज दो मुस्लिम युवकों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में मनकामेश्वर मंदिर की महान दिव्यागिरी ने दोनों युवकों के माथे पर तिलक लगाकर हिंदू धर्म के लिए स्वीकारा और नामकरण किया। इस दौरान ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, जो पूर्व में सैयद वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, मौजूद रहे। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने बताया कि समाज में नफरत और कट्टरता को छोड़ आज सरफराज अहमद, जिनकी उम्र 40 वर्ष, जो उत्तर प्रदेश बिजनौर के ज़िले के रहने वाले हैं, दूसरा जिनका नाम गुलनाज उर्फ 32 वर्ष, जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों ने ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को हम सभी के बीच बिना किसी दबाव के स्वीकार किया है। हम सब इन दोनों युवकों का सनातन धर्म में स्वागत करते हैं। जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी ने बताया कि अब सरफराज अहमद का नाम राजन मिश्रा और गुलनाज का नाम विराट शर्मा है, जिनको समाज में अभिनी नाम से जाना जाएगा। ओम आरात्रे पार्थिवग्वं राजाः पेतुरप्रायिधामभिः दिवाः सदा वंशे बृहति वितिष्ठस आत्मेकं वर्तते तमः। अब आचमन आदि करके डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी भगवान गणपति का स्मरण करते हुए, कलश पूजन करते हुए इस कार्यक्रम में जैसा कि अपना नाम और गोत्र आचार्य श्री पंडित अमरनाथ मिश्रा जी देंगे, तो इसलिए सर्वप्रथम आचमन करते हुए कलश पूजन प्रारंभ करेंगे। हरि ओम भूर्भुवः स्वः पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनीह मां। ओम त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं श्रन्निखाडामं इखाडां सर्वलोकं इखाडाम्। ओम भूर्भुवः स्वः धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदं जोष्मान् धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः। हम मंदिर के महंत आचार्य महामंडलेश्वर दिव्यागिरी जी का बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम की सहर्ष अनुमति दी और उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में आज दो मुस्लिम सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो उसको, जो हमारे धर्म में आ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो जो दो ये लोग हैं, इनका नाम है सरफराज अहमद, जिनके पिताजी हैं सलीम कैसर, और दूसरे हैं गुलनाज, और उनके पिताजी हैं याकूब अली। आप दोनों से हम ये प्रार्थना करेंगे, दोनों आप लोग खड़े होइए, आपसे निवेदन है, आप लोग किसी दबाव में, प्रभाव में या लालच में तो हमारे धर्म में नहीं आ रहे हैं, नहीं, अपने मन से आ रहे हैं। तो आपको हम सनातन संस्कृति में जोड़ने का कार्य का प्रारंभ करें। बिल्कुल कोई दबाव तो नहीं, कोई प्रेशर। जितेंद्र त्यागी जी के माध्यम से आप लोग आ रहे हैं, जितेंद्र नारायण त्यागी जी के माध्यम से। कोई आपको कठिनाई, परेशानी, दिक्कत, किसी का दबाव, कोई प्रभाव, लालच में तो नहीं है, स्वेच्छा से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जितेंद्र त्यागी जी का धन्यवाद करेंगे कि वो हमारी विराट सनातन संस्कृति की ओर वो तो बढ़ ही गए थे, और वो भी अब दूसरे लोगों को हमारे धर्म के प्रति अग्रसर कर रहे हैं और एक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, अकेले वो कर रहे हैं, उसके वो बधाई के पात्र हैं। अब हम महान दिव्यागिरी जी से आग्रह करेंगे, दोनों को गंगा जल का पान कराएं और जितेंद्र त्यागी जी उनका सहयोग करें। पंडित जी गंगा जी का मंत्र बोले। हरि ओम गंगे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। हरि ओम भूर्भुवः स्वः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिकुं सर्वात् प्रथवाद्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदत्वं सर्वं जगद्भूतं भाव्यं भूतामृतवस्येषानो जगन्नेना। अब हम महान जी से आग्रह करेंगे कि वो इनका तिलक लगा करके, चंदन तिलक लगा करके
चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री जी महान जी का सहयोग करेंगे। ओम त्वां गंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। ओम आरार्त्रे पार्थिवग्वं राजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा कुंसि बृहति द्वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। ओम आदित्य वशवो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणाः तिलकं ते प्रयक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते रुद्रामण्यव उदोतैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंता। अब जो ये दोनों लोग शामिल हुए हैं इनको हम ब्राह्मण के रूप में अपने धर्म में स्वीकार कर रहे हैं और एक आपका नाम राजन मिश्रा, इनका कात्यायन गोत्र होगा, इनको हमने स्वीकार किया अपने धर्म में। और दूसरे जो हैं विराट शर्मा जी, इनका गोत्र भी कात्यायन होगा क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में सारे ब्राह्मण पहले शर्मा हैं, बाद में उनका कोई सरनेम लगता है। दूसरे वाले का नाम विराट शर्मा। अब हम इनको ये रामलला का प्रसाद और विश्वनाथ जी का प्रसाद आशीर्वाद में देंगे। नहीं बना तो नहीं, पिक्चर आएगी भैया, आप बना प्लीज दे दीजिए मुझे, मेरे फोन में आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए। हाँ भैया अभी फ़ोन कर भैया, मैं मनकामेश्वर मंदिर में निकल के बात कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ निकल के बात। डालो डालो ऐसे कुर्ता पैमा बनवा लेना, बोलिए नहीं ठीक। अपना नाम बता दीजिए, कौन सा माइक दे दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और मेरा आईडी नाम जो आधार कार्ड पे जो जन्मजात था जो था लग गया है वो सरफराज अहमद, और मैं एक लेखन में काम करता हूँ, लेखक हूँ, शायर, राइटर हूँ, तो उस हवाले से मेरा इमरोज़ आलम है, वो तो एक आर्टिस्टिक नेम हो गया। लेकिन आज से मैं सरफराज अहमद की जगह पर राजन मिश्रा हूँ और अमरनाथ सिंह जी ने मुझे अपना गोत्र दान किया है, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को जय श्री राम। पहले मेरा नाम गुरनाथ था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है और भाई साहब ने अपना गोत्र दान दिया है, और बाकी ऐसे बताएंगे। ये कात्यायन गोत्र के दोनों लोग कालकुट ब्राह्मण आज से हो गए हैं। हमारी संस्कृति में ये स्वेच्छा से आए हैं और हम लोगों से आग्रह करेंगे। जितेंद्र त्यागी जी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं हमारे बीच में। करण सिंह जी हैं जो राष्ट्रीय धारक दल के अध्यक्ष, और प्रिंस जी वो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में बहराइच से आए हैं। और जितेंद्र जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जितेंद्र त्यागी जी वो तो आए हमारे धर्म में और लोगों को भी आह्वान कर रहे हैं आने का। तो जितेंद्र जी, महान जी और राजन जी, विराट जी, चंद्रप्रकाश अग्निहोत्री जी, हमारे आचार्य धीरज अवस्थी जी और दोनों आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सरस्वती के वरदपुत्र पत्रकार बंधुओं को बहुत आभार कि उस मंदिर परिसर में आकर के उन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। और स्वर्णिम अक्षर से इन दोनों का नाम लिखा जाएगा कि इलाहाबाद में महाकुंभ चल। स्वागत करने के लिए ये भेंट कर रहे हैं। सरफराज साहब ने मना किया था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए है, लेकिन ये एक भेंट है। हम आपका स्वागत करते हैं, एक शगुन होता है। ये 11,000 रुपए शगुन के हैं और ये नहीं ये 11,000 रुपए शगुन के हैं, जो भेंट इनको स्वीकार करनी पड़ेगी।
और ये 11,000 रुपए आपको ये शगुन के हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये भेंट है हमारी तरफ से। और ये वो 3,000 रुपए जिसका मैंने वादा किया था, आज से इनका 3,000 रुपया महीना इनके अकाउंट में पहुंचता है। और हम इन्हीं ने मना किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये 3,000 रुपये इनको दे रहा हूं। आप इसको कहीं दान भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा मैं चाहूँगा इस मंदिर में 3,000 रुपये। देखिए, सनातन में जो आता है वो इतनी मजबूत मानसिकता के साथ में आता है कि वो बदलता नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये जो आपने कहा दान भी कर सकते हैं, तो मैं इसी मंदिर में 3,000 रुपये अपनी तरफ से अकाउंट में लगाएंगे तभी तो दान होगा। नहीं, ये बेरर चेक्स है, ये किसी वक्त भी कैश कर सकते हैं, अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप इसको कैश करके महान जी को लाके दे दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने ये पॉलिटिकल मैं ठीक है, यादों बनाए, यादों को छोड़िए बहुत हम उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। सरफराज जी, आपको ऐसा क्या लगा कि आप अपने धर्म को क्या मतलब आपके अंदर जिज्ञासा जगी, और कब ऐसी जिज्ञासा जगी? अचानक से तो हुआ नहीं होगा, क्या था? देखिए, बात लॉकडाउन की है। जब लॉकडाउन लगा 2019 में, तो फिर अपने बारे में सोचने समझने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। हो गया, और कहाँ से आप थे और क्या आपने देखा सनातन में जो आपने वापसी आ? पहले मेरा नाम गुलनास था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है बिल्कुल। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी, ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, इनको मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला अब गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है इस बात की कि हम सनातन धर्म में अपने घर वापसी की है। परिवार में सोशल बायकॉट हुआ, आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं, तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? मतलब किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूंगा। परिवार में सहमत हैं? आपके परिवार वालों से बात हुई? पर जिस तरीके से हमको स्वेच्छा से हमारे मन से ये सनातन धर्म अच्छा लगा, तो सभी को, मैं तो यही चाहूँगा सबको, मतलब आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी है। नहीं, परिवार क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको अच्छा लगता है। परिवार वालों से बात हुई, सहमत हैं वो लोग? आप जॉब करते हैं ना, आप मीडिया में हैं, आपके परिवार वाले अगर आप चाहें तो आप वो सारे लोग कर सकते हैं क्या? आपके परिवार वालों से बात हुई, उनको बताया क्या आपने इस बात को लेकर कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। अच्छा, अभी तक आपका जो खान पान था, आप जो खाते थे कबाब और क्या कहते हैं सब बिरयानी तो नहीं खा पाएंगे? जी 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 बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे। ना तो कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे, ना कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे। वो वापस आएगा, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। गंगा जल पी के। मैं और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था।
जैसे ये 3,000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम को छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था। फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है। पेड़ों की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। पानी को देवी देवता मानते हैं, अंधविश्वास है। सूर्य की पूजा करते हैं, अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए मैं देहरादून से चला था, मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जानने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? कि आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा, ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा। पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म ख़त्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता एकदम बाइकाट ख़त्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहा कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है कि? सर वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। आपकी शादी हो चुकी है? अभी शादी नहीं। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। बिजनौर से। और पेशा? आपका पेशा में राइटर है। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या सर किस धर्म में करेंगे और कब तक करेंगे? जिस धर्म में हूँ मैं उसी धर्म में जो मुझे इजाज़त इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूँ तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूँगा, बाइकआउट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सर वो आगे का भविष्य नहीं जाने। ठीक है, चलिए ठीक है। ऐलान किया था कि मुसलमानों को कट्टरपंथी मानसिकता से परहेज करते हुए सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सोचना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। जब संपर्क किया तो मैंने इनको बुलाया, इनको समझा और मैंने आज इनकी घर वापसी कराई। मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुंभ के में भी स्नान करने जाना था, इसलिए ये दो लोग आज
महंत जी की छत्र छाया में महान जी के सामने इनकी घर वापसी हुई है। बाकी और लोगों की भी घर वापसी होगी। हम सभी लोग मिलकर उनकी इसी तरह से घर वापसी कराएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इस्लाम की कट्टरता को नकारने वाले इस्लाम में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं हो रहा है। घर वापसी में इतनी बाधाएं जिसकी वजह से वो डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए, सनातन धर्म में बहुत से लोग मुसलमान हुए होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी महंत या किसी धर्माचार्य का कोई ये फतवा नहीं आया होगा कि जो सनातन छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियंस हो गया उसकी हत्या कर दी जाए। ये इस्लाम में कहा जाता है कि जो इस्लाम छोड़ के चला गया उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो इस तरह से उग्र है, इस तरह से आतंकी जिहादी मानसिकता है, जिससे लोग भयभीत होते हैं। और उन झुंड से अगर कोई निकलना चाहता है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने ये फैसला किया है, ऐसे लोगों को हम चुन चुन के लाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी वित्तीय हालात का भी सपोर्ट करेंगे, उनके पारिवारिक मामलों में भी सपोर्ट करेंगे। और वो अपनी खुशी से अगर सनातन में आ रहे हैं आतंकी विचारधारा इस्लाम की नकारते हुए, तो हम उनका स्वागत करेंगे। लखनऊ वैसा बौरी मंदिर है, आपने मक्कामेश्वर का ही मंदिर सुना? भाई, मेरी आस्था यहाँ से है, मेरी आस्था है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ चुना। इनकी पहचान क्या है सर? दो लोग जो ज्वाइन किए, एक सरफराज अहमद साहब हैं, ये बिजनौर ज़िला बिजनौर से हैं, उत्तर प्रदेश वेस्ट से। और एक गुलनाज साहब हैं, ये शाहजहाँपुर से हैं। और दोनों लोग जो हैं वो पूरे दिल से और अपनी पूरी लगन से सनातन में आए हैं। और हम ये समझते हैं कि अब ये सनातन, खैर वो तो हम लोग इनको जाने ही नहीं देंगे, सनातन में अब ये मजबूती के साथ रहेंगे और हमारे और साथ में सहयोग करेंगे कि और लोगों को भी सनातन में शामिल करें। आगे इसके बाद उद्देश्य क्या रहेगा इसका? आगे उद्देश्य क्या रहेगा दोनों लोग ज्वाइन करने के बाद? भाई, ये देखिए, ये जो अपना कारोबार कर रहे हैं या इसमें जो इनकी मदद होगी वो हम करेंगे। बाकी ये अपनी मेहनत करेंगे, अभी नौजवान हैं, ये अपने को सेटल्ड करेंगे पूरी तरह से सनातन में, एक अच्छे सनातनी बनेंगे, हमें ये पूरी इनसे उम्मीद है। आप भी सर इस बात को मान रहे हैं कि सनातन अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है? इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, इनका जहां ये रह रहे हैं वहां के लोकल थानों को हम लोग लिख के भेजेंगे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। देखिए, ऐसा है, हादसा कभी भी हो सकता है और आतंकी मानसिकता रखने वाले जो जिहादी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है किस वक्त किसकी गर्दन काट लें। लेकिन फिर भी जब इतनी ज़्यादा सब कुछ जानते हुए इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए ये सनातन में आए, तो हम ये समझते हैं ये बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग हैं। आंकड़ों को लेकर के आप बात कर रहे थे कि और भी लोग, लाखों लोग आएंगे सनातन धर्म ज्वाइन करेंगे। भाई, मैंने कहा आज 2 आए हैं, ये संख्या 2 लाख बहुत जल्दी होगी। ऑल इज वेल। अभी आपने कितने कराए, कितने लोगों को? आज 2 लोग, अभी तक आज 2, ये पहला, आज शुरुआत। अब आप बोल दीजिएगा और